नमस्कार। आज हम अपने ही ब्रह्मांडीय पड़ोस की एक कह सकते हैं बड़ी तेज रफ्तार सैर पर निकल रहे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए क्योंकि हम सीधा सितारों के बीच उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ये सौर मंडल आखिर है क्या चीज। अच्छा, इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह सोचिए, जिसके मुखिया हैं हमारे सूर्य, और बाकी सब कुछ मतलब ग्रह, उनके चंद्रमा और छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स भी गुरुत्वाकर्षण के कह लीजिए एक अनदेखे धागे से बंधे हुए बस उन्हीं के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा सौरमंडल कोई एक बड़ा खुशहाल परिवार नहीं है। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग खेमों या कहिए कुलों में बटा हुआ है। और बस यही बंटवारा हमें हमारे पहले बड़े कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, ग्रहों के दो परिवार। देखिए, ये टेबल इन दोनों परिवारों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है छोटे, चट्टानी, ठोस इनर प्लैनेट्स और दूसरी तरफ है विशाल, गैस से बने आउटर जायंट्स। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सौर मंडल के भीतरी हिस्से में चलेंगे, जहां सूर्य के सबसे करीब के वो 4 चट्टानी ग्रह मौजूद हैं। अच्छा, इनका क्रम याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, एक अंग्रेजी वाक्य, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर आगे के ग्रह भी, है ना आसान? तो इस टूर पर हमारा पहला स्टॉप है बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सच कहूं तो एक्सट्रीम्स की दुनिया। यहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है जो गर्मी को पकड़कर रख सके। नतीजा, दिन में सतह एकदम झुलस जाती है और रात में सब कुछ जम जाता है। पर जो चीज बुध को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी स्पीड। जी हाँ, सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में, बस इतने से वक्त में ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज प्लैनेट है। चलिए, अब बुध से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं शुक्र ग्रह पर। पता है, इसे अक्सर पृथ्वी का ट्विन या जुड़वा भी कहते हैं, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही अलग और कह सकते हैं भयानक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इतना घना और जहरीला वायुमंडल है जो एक मोटे कंबल की तरह सारी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है। इसी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से शुक्र बुध से ज्यादा दूर होने पर भी पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव एक बहुत ही जाना पहचाना ठिकाना है, हमारा अपना घर पृथ्वी, ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात एकमात्र जगह जहां जीवन है। ग्रहों के रंग याद रखने के लिए एक बड़ी प्यारी सी हिंदी कविता है, जिसकी शुरुआत होती है, हम नीले पति पीले शुक्र है चमकीली। इसमें ये जो हम नीले हैं वाला हिस्सा है ना, वो हमारी पृथ्वी के लिए ही है। अपने विशाल महासागरों की वजह से ही तो ये अंतरिक्ष से इतनी खूबसूरत नीली दिखती है। तो इनर प्लैनेट्स में हमारा आखिरी स्टॉप है मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसका ये लाल रंग आता है आयरन ऑक्साइड से, मतलब आसान भाषा में कहे तो जंग लगने की वजह से। पर मंगल सिर्फ लाल ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स भी है। और तो और इसके 2 छोटे छोटे चांद भी हैं, जिनका आकार कुछ कुछ आलू जैसा है, फोबोस और डीमोस। अब इनर प्लैनेट से आउटर प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए हमें एक बड़ी सी बाधा को पार करना होगा। ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि चट्टानों की एक विशाल पट्टी जो इन दोनों ग्रह परिवारों के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री लाइन है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं गैस जायंट्स यानी दानवों के इलाके में, और इस इलाके की शुरुआत होती है ग्रहों के निर्विवाद राजा से। ये है बृहस्पति द किंग। ये इतना ज्यादा विशाल है कि अगर आप बाकी सारे ग्रहों को एक साथ मिला भी दें तो भी वो सब मिलकर बृहस्पति के बराबर नहीं हो सकते। और इतना बड़ा होने के बावजूद ये घूमता बहुत तेजी से है। सोचिए, यहाँ एक दिन 10 घंटे से भी छोटा होता है। और एक और कमाल की बात, इसका एक चांद है गैनीमेड, जो खुद बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि का, वो ग्रह जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, इसका वजन जो हैरानी की हद तक कम है।
असल में इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसका घनत्व, यानी इसका हल्कापन। ये पानी से भी हल्का है। मतलब अगर एक इतना बड़ा बाथटब हो जिसमें शनि समा सके तो ये ग्रह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। और जब अनोखे ग्रहों की बात चली रही है तो जरा सौरमंडल के इन दो बागियों पर भी एक नजर डालते हैं, शुक्र और अरुण। ये दोनों बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमते हैं। अरुण तो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। मतलब ये सीधा घूमने के बजाय एक तरह से अपनी साइड पर लेटकर लुढ़कते लुढ़कते सूर्य का चक्कर लगाता है। और अब हमारी शानदार सैर का अंत होता है नेपच्यून पर, सौर मंडल का सबसे दूर, सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा तूफानी ग्रह। ये एक अंधेरी बर्फीली दुनिया है जहां सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलती हैं। सूर्य से इतना ज्यादा दूर ये हमारे सौर मंडल के अंधेरे और ठंडे किनारे पर एक पहरेदार की तरह खड़ा है। तो ये थी हमारे अपने सौर मंडल की एक छोटी सी सैर। ये सफर हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है।